अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अनोखे रहस्य आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था, क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उस बर्फीले चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के शूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहसवीरों में से ही एक थे नेपाल के शेरपा तैनसिंह। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तैनसिंह के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमन एल्बर्ट और शेरपा तैनसिंह ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो उसमें निसफल साबित हुए थे। 1952 में तैनसिंह और लैम्बर्ट लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तैनसिंह ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तैनसिंह 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट का अभियान के लिए निकल गए। तैनसिंह और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी कभी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीली खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने दीबे लगाई, लेकिन उनके बहार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने वाले ही थे कि पीछे से समय रहते तैनसिंह ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपने प्राण बचा लिए। अगर तैनसिंह ने वो रस्सी ना फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपनी जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और तैनसिंह की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नज़दीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाले चार्ल्स इवान की 9 साथियों की एक टीम थी, जो तैनसिंह की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवांस की टीम एवरेस्ट को चढ़ने में निसफल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तैनसिंह की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तैनसिंह की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले ये आने वाली आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आधे में अपनी जान गंवाई। एक तरफ इवांस की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट के शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फुट की दूरी पर थे, लेकिन इवांस और उनके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी आगे बढ़ने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पर ही लिखा जाने वाला था। इवांस की टीम के पीछे लौटते ही अब तैनसिंह और हेनरी की टीम को आगे बढ़ने था। रात में सोने के बाद सुबह तैनसिंह और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन थी। इन साहसिकों ने हिम्मत नहीं हारी, अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर पर पहुंचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो इस अभियान को ठीक से खत्म कर सकें। तैनसिंह की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का था। हेनरी ने तैनसिंह की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनकी ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मार देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे
और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंजिन और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 29,028 फीट यानी 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियोस हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध करते हैं। इस तरह विश्व के लिए दुर्गम एवरेस्ट का शिखर नेपाल के शेरपा तेंजिन और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी ने सर किया, और इस तरह इंसानियत में एक और कुदरती विषमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, और ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी हो तो जितना हो सके उतना शेयर और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।